दोस्तों, क्या संसद में बैठे माननीय नेतागणों का एक ही काम रह गया है कि मुद्दे से ध्यान भटकाओ? असलियत में जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान न जाए, बाकी सभी मुद्दों पर इधर उधर से बाल जो के है खींचने, बाल की खाल खींचनी है और किसी तरीके से उस मुद्दे को ऊपर ले जाना है और जो जरूरी मुद्दा है उसको सबसे नीचे लाकर जमीन में बिल्कुल गाड़ देना है। कहीं यही तो मंशा नहीं रह गई है हमारे देश के तमाम नेतागणों की और हमारे देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तमाम बड़े बड़े लोगों की? क्या यही एक मंशा तो नहीं रह गई है? सवाल इसलिए पूछ रही हूं दोस्तों क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा का मुद्दा, ऐसे कितने दर्जनों मुद्दे हैं जिस पर शीतकालीन सत्र में चर्चा हो सकती थी। यहां तक कि संसद में चूक का जो मुद्दा था उस पर भी चर्चा हो सकती थी। सरकार चाहती तो उस पर चर्चा कर सकती थी, उस पर जवाब दे सकती थी, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। अब क्यों नहीं दिया गया ये तो सरकार बेहतर जाने, लेकिन सरकार से सवाल पूछने वाले नेताओं को निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, अब तक 141 से 142 सांसद बताए जा रहे हैं जिनको संसद से निलंबित कर दिया गया है। सेंचुरी पार कर दी गई है, आप ये समझ लीजिए। ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब इसको लेकर यूथ कांग्रेस ने किस तरह से हल्ला बोल किया है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों, कांग्रेस ने 20 दिसंबर को हल्ला बोल करने की ठानी थी। 20 दिसंबर को यूथ कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सड़कों पर आंदोलन निकालने की बात कही थी, सड़कों पर रैली जुलूस निकालने की बात कही थी, विरोध प्रदर्शन की बात कही थी, क्योंकि सांसदों का जो निलंबन हो रहा है संसद से, जिस तरीके से थोक के भाव में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रतिक्रिया न सिर्फ व्यक्त की बल्कि इस प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए सड़क पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर आए विद पोस्टर्स और बहुत सी नारेबाजियों के साथ। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि श्रीनिवास बीवी जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर खासकर क्या कुछ कहा है। वीडियो आपको दिखा देते, ये वीडियो देखिए आप। विश्वासघात करने का काम किया है और साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके बोलता है भारत जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का बात करता है, वही नरेंद्र मोदी यहाँ आएगा, देश में आके संसद में फादर ऑफ हिपोक्रेसी बन जाता है। किस तरह के 141 पहली बार इतिहास में इतने लोगों को सस्पेंड क्यों किया? तो सारे लोग, इनका जो कानून है बिल पास करने की है, कानून तक का नाम जो आईपीसी तक इन लोग ने नाम चेंज करने का काम किया, इसके अलावा इन लोग ने कुछ नहीं है। अंदर कौन बैठा है? कांग्रेस का अपोजिशन का सारे लोग बाहर है। अंदर कौन बैठे हैं? प्रताप सिंह, जो अंदर घुसने के लिए जो मदद किया वो आदमी, और साथ में बुदुड़ी पूरा देश का तमाम समाजों को गाली दिया गंदी गंदी, वो लोग अंदर बैठे हैं। तो वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इस वक्त यूथ कांग्रेस जो है उन्होंने किस तरह से कांग्रेस की तरफ से मोर्चा खोल दिया है सांसदों के निलंबन पर। ये जो मोर्चा खोला गया ये न सिर्फ सांसदों के निलंबन को लेकर था बल्कि बेरोजगारी को लेकर भी था। शुरुआत में मैंने ये आपसे कहा दोस्तों कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी जरूरी भी है, लेकिन हमारे देश की सरकार उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, ये कहीं ना कहीं आप इन तमाम मसलों से समझ सकते हैं। क्योंकि आप एक बात समझिए कि जैसा श्रीनिवास बीवी ने भी कहा कि सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और जब बाहर विदेश में जाते हैं तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो जाता है। मणिपुर वो जा नहीं पाते, फिर बाहर जाते हैं विदेश में तो देश के 80 करोड़ लोगों को गरीब बताते हैं और एहसान जताते हैं कि राशन खिला रहे हैं उनको। तो आखिर इतनी बेरोजगारी क्यों है, आखिर इतनी गरीबी क्यों है, इस पर ध्यान न जाए। इसलिए दोस्तों, क्या वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री जो की गई उसको लेकर जो मामला उसको जानबूझकर तूल दिया गया है ताकि मेन मुद्दों से ध्यान भटक जाए? ये भी सवाल जो है उठाए जा रहे हैं फिलहाल अगर कहा जाए तो। हालांकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अलग अलग मुद्दे पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जो मिमिक्री की गई दोस्तों उपराष्ट्रपति जी की, जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री जो की गई, कल्याण बनर्जी ने टीम से, की सांसद है, निलंबित सांसद, उन्होंने मिमिक्री की जगदीप धनखड़ साहब की, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये ध्यान देने वाली बात भी है कि अगर जगदीप धनखड़ साहब
इन सब चीजों पर आपत्ति जताते हैं, तो क्या उन्हें इस बात पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए कि संसद की सुरक्षा में चूक करने वाला सांसद, बीजेपी का सांसद जिसकी वजह से चूक हुई, वो अभी भी संसद में बरकरार है, उनको अभी तक निकाला नहीं गया है, अभी तक उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की गई है। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? उसी संसद में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी, भाजपा के सांसद, एक मुस्लिम सांसद दानिश अली जो कि अभी फिलहाल निष्कासित कर दिए गए हैं बसपा से, अब अगर दानिश अली जो है दोस्तों, दानिश अली को जैसे निष्कासित किया गया, दानिश अली को वही रमेश बिधूड़ी गाली दे सकते हैं उसी संसद में, और गंदी गाली दे सकते हैं उसी संसद में, लेकिन दूसरी सारी चीजों पर ध्यान जाता है जगदीप धनखड़ साहब का, इस बात पर ध्यान नहीं जाता। यही कारण है कि इस वक्त सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।